आप सबका स्वागत है हमारे द्वारका धाम यात्रा में। श्री द्वारका धाम का बहुत महात्म्य है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, इसके पीछे और इसके पीछे, है कि नहीं? या तो हमारी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी ऐसे। हम प्रयास करेंगे कि आप सबको नींद ना आए, आप लोग ध्यान से श्रवण कर सके। प्रयास रहेगा हमारा। आज तक का हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है इस प्रयास में, तो आप लोगों की सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप सब सहयोग करेंगे ना? हाँ, बस भगवान ने आपके बालों के नीचे और नाक के ऊपर जो दो आंखें दी हुई हैं उनको आपने खुला रखना है, और सर के दोनों बगल में दो कान जो दिए हैं उनसे श्रवण करना है। ठीक है? तो महात्म्य क्या है द्वारका धाम का? महात्म्य कहा गया है कि सनातन धर्म में जिन लोगों को रुचि है वो मोक्ष के लिए अभिलाषी होते हैं। लेकिन मोक्ष जो है मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। कर्म करने पड़ते हैं, ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिससे कि व्यक्ति कर्म फल के चक्रव्यूह में फंसे नहीं। चक्रव्यूह है कर्म और कर्मफल का। चक्रव्यूह जानते हैं? चक्रव्यूह अर्थात एक ऐसी योजना जिसकी रचना हमसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति किया है, और उस रचना में व्यक्ति फंस जाता है, और अगर ध्यान न दे व्यक्ति, उसका ध्यान भटक जाए, तो उस रचना की वजह से उसे सुख दुख, मान अपमान ऐसे द्वंद्व में भटकना पड़ता है। चक्रव्यूह सबको सुनने आ रहा है? सब सुन रहे हैं? किस चीज की चर्चा कर रहे हैं हम? उस तरफ से आवाज नहीं आई, इस तरफ से। यहाँ चक्रव्यूह बघा कसं एकदम स्पष्ट मराठीत बोललो मी, चक्रव्यूह। बरोबर है? हाँ, चक्रव्यूह। तो क्या हमारे पास कोई चारा है कि हम इस चक्रव्यूह में नहीं फंसे? आपके लिए बहुत शुभ बातमी है, समाचार है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। जैसे एक बार आप हमारे गाड़ी में बैठ गए ट्रेन में ना, तो ट्रेन जहाँ जाएगी वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। बात सही है? कल कितने लोग दादर में नहीं उतर पाए? जहाँ ट्रेन जानी है वहाँ पर जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा आपको? है कि नहीं? एक बार आप ट्रेन से उतरे नहीं, ट्रेन में ही रह गए, ट्रेन निकल गई, तो आपको जहाँ ट्रेन ले जाएगी वहीं तक जाना है।
उसी प्रकार से इस संसार में व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसे एक रेलगाड़ी में बिठाया जाता है। उसका नाम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक्सप्रेस। कुछ लोगों को 3rd AC दिया जाता है, उनकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि बड़ी विचित्र होती है। कुछ लोगों को विदाउट टिकट चलना पड़ता है, उनकी अलग विचित्रता होती है। कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं, कुछ बीच होते हैं, त्रिशंकु। लेकिन बैठना सबने है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ध्रुव शब्द का प्रयोग करके भगवान ने यहां पर कह दिया है पक्का। ध्रुव अर्थात 101%, 101% डेफिनेट है ये। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जन्म है तो मृत्यु आनी ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु उपरांत जन्म होनी ही है। अब आप पूछेंगे क्यों? पूछिए क्यों? हम क्यों बताएं? आसानी से आप पूछ लेते हैं क्यों। ठीक है, बता देते हैं। हमारी बहुत अंदर से ऐसे बेताब हो रहे हैं हम बताने के लिए। देखिए, जब जन्म लिया है तो जन्म हमने किसी से पूछकर तो नहीं लिया ना, ले लिया तो मृत्यु आएगी। उसी प्रकार से मृत्यु जब होती है तो किसी से पूछकर नहीं आती है ना, तो मृत्यु उपरांत जन्म आएगा। जिस प्रकार से जन्म लिया व्यक्ति मृत्यु की ओर जाता है, उसी प्रकार से मृत व्यक्ति जन्म की ओर जाएगा ही। ये बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपको जन्म में विश्वास है, मृत्यु में विश्वास है या नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, सामने पेड़ है, बोलता मुझे पेड़ में विश्वास ही नहीं है, सीधा जाकर टकरा जाता है, बोलता अब विश्वास हो गया। तो उसी प्रकार से जब संसार में विपत्तियां हम पर आती हैं, उस समय हमें लगता है कि ना ना ना, संसार में ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो किसके नियंत्रण में? कौन नियंत्रण कर रहा है ये? जैसे आज का प्रसाद किसी के नियंत्रण में नहीं था। अब पता नहीं, कल पता चलेगा, लोग पूछेंगे या चर्चा होगी, तब पता चलेगा प्रसाद पसंद आया नहीं आया। लेकिन नियंत्रण में किसी के नहीं था। आप लोग 400 भक्त यहाँ पर, सबको समर्पण करना पड़ा, तो नियंत्रण में नहीं है। तब विचार करता है व्यक्ति, जब फीडबैक आता है ना, जब चर्चा होती है, तब व्यक्ति विचार करता है किसके नियंत्रण में था, कौन आयोजन कर रहा था। तो इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कहते हैं? हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा। सत्य की खोज करना, सत्य के बारे में जिज्ञासु होना। ठीक है। तो मोक्ष क्यों चाहिए सनातन धर्मी? सनातन धर्म से जो प्रेम करते हैं उन्हें मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष का सरल अर्थ है मा इक्षति इति मोक्ष। फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन ना हो, इसे कहते हैं मोक्ष। अब देखिए हमारी विडंबना। एक तरफ हमारे तरफ प्रथाएं हैं जहां पर समझाया जाता है 7 जन्मों का साथ है। कितने जन्मों का साथ है? 7। हाँ, किसी को यह विश्वास नहीं होता कि यह 7वां जन्म है, सबको लगता पहला ही है। बात सही है गलत? 7 जन्मों का साथ है, सबको लगता है इसके बाद और 6 होंगे। कोई विरला होता है ना व्यक्ति जिसको लगता है अच्छा ये मेरा 7वां होगा। तो बंटो समर्थ रामदास। कौन होता है वो? समर्थ आमचे स्वामी।
हो कि नहीं? बोलिए जय श्री राम। हाँ, तो एक तरफ कहते हैं 7 जन्मों का साथ है, दूसरी तरफ कहते हैं मोक्षाभिलाषी होना चाहिए। तो हम उनसे पूछते हैं भाई अपना माइंड जो है फिक्स कर लो, आप चाहते क्या हो? 7 जन्म का साथ निभाएं या दोनों इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लें? क्या करें बताइए? अरे वाह, 7 जन्मों में बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, तुरंत मोक्ष चाहिए, मुफ्त में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। मोक्षति, इसलिए मोक्ष के अभिलाषी हैं। तो आज जहां आप बैठे हो वो है मोक्ष प्रदायनी। क्या है? मोक्ष प्रदायनी। पौराणिक प्रमाण है, कहा गया है कि सप्तपुरी ये मोक्ष प्रदायनी है हमारे भारतवर्ष में। सप्तपुरी समझ गए? छोले पूरी, बटाटा पूरी, वैसे सप्तपुरी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सप्त कौन सी भाजी है? सप्त अर्थात 7। 7 नगर हैं, 7 स्थान हैं इस जगत में जो कि मोक्ष प्रदायिनी हैं। गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हाँ, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दायकाः। ये मोक्ष दे सकते। द्वारावती पूरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशीपुर, कांची प्रदेश, अवंतिकापुरी। अवंतिका अर्थात महाकाल का देश, उज्जैन। जय महाकाल। हाँ, तो मोक्षपुरी कैसे हो गई द्वारका नगरी? आज अगर समय मिला तो आप लोग दर्शन के लिए जाएंगे, तो आज संक्षिप्त में जहाँ जहाँ आप दर्शन करेंगे वहाँ का महात्म्य संक्षिप्त में बताएंगे। वैसे तो हमें द्वारका नगरी की स्थापना भगवान ने क्यों कैसे की वो भागवत में से समझाना था। आधे घंटे पहले प्रवचन समाप्त होना था। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने हेतु तप कर रहे थे। भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी। कहाँ पर तप कर रहे थे? एक दिव्य कमल पर। कहाँ पर तपस्या कर रहे थे? आप में से कितने लोग ध्यान करते हैं? कभी किया है? मतलब गलती से हो गई होगी ध्यान। कितने लोगों ने किया है ध्यान? अरे वाह। नहीं, वो जब झगड़ा हो जाता है घर में, आप चुप हो जाते हो, उसे ध्यान नहीं बोलते। ठीक है, वो ध्यान मतलब आप अपने इच्छा से, अपने से परे, अपने से श्रेष्ठ आपका एक अस्तित्व है, उस पर आप अपना मन केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हो, उसे कहते हैं ध्यान। ठीक है, ध्येय आपका क्या है? आपसे परे जो आपका अस्तित्व है उसे समझने का प्रयास कर रहे हो। अच्छा, ध्यान करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है बताइए? स्थान की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? सोचिए, जमीन एकदम पथरीला हो, उसके ऊपर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं, कितने देर तक ध्यान कर पाएंगे? थोड़ा सा आसन गर्म हो गया, नीचे से जल रहा है, कितने देर तक ध्यान कर पाएंगे?
कठिन है ना। आपको एक कुर्सी चाहिए, आसन चाहिए, कमरा चाहिए, हो सके तो एसी फैन भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। हाँ, या ऐसी आवाज़ लगे तो ध्यान नहीं होगा ना। शांति चाहिए ध्यान के लिए, हाँ या नहीं। ब्रह्मा जी तो कमल पर बैठे हुए हैं, विचार कीजिए। कहाँ पर बैठे हैं? कमल के ऊपर। कभी आपने ये विचार किया? हम सब मान लेते हैं कि ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। कैसे ध्यान क्या किया होगा वो व्यक्ति? उसके पास 4-4 सर हैं। कहीं पर भी आंख खोला तो सोचा गिर जाऊं तो। अरे कमल के ऊपर है, अंधेरे में है, कमल का पुष्प है, डंठल है, इसके ऊपर आदमी बैठता है, थोड़ा सा पीछे हो जाए तो डरने लगता है कहीं पीछे गिर जाऊं तो। ब्रह्मा जी के तो चारों तरफ सर हैं, आंखें हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी ने भय को पूरी तरह से परास्त कर दिया। जब आप भय को पूरी तरह से परास्त कर देते हो तब आप चिंता मुक्त होते हो, तभी आप ध्यान कर पाते हो। नहीं तो अरे किचन में दूध तो नहीं जल रहा है, ध्यान टूट गया। बैंक में पैसा आया कि नहीं आया, ध्यान टूट गया। ऐसी आवाज हुई कौन है तो ध्यान टूट गया। डर, भय, चिंता। इसलिए गीता में भगवान सबसे पहले जो गुण बताते हैं, जिसको सात्विक बताया गया, दैवी, अभयम, सत्व संशुद्धि, अभयम, जो दूर दूर तक हमारे खाते में दिखाई नहीं देता, दिखाई देता अभयम। 30-35 साल हो गए हैं हमें, लोगों को लगता है कि हमने भगवा कपड़ा पहन लिया तो इसका मतलब है आकर सारे उनके प्रश्नों का जवाब हमारे पास है, तो आ जाते हैं। पिछले सप्ताह हम अपने मंदिर में बैठे हुए थे, कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, तो नया एक परिवार आया मंदिर में बच्चे के साथ। तो बड़े ध्यान से मैं देख रहा था कि ये साधु कर क्या रहा है। 10 मिनट तक वो महिला जो है ध्यान से, मतलब इतना ध्यान से देख रही थी कि हमें लगा कि ये ध्यान अगर बाण होते तो कितने छेद पड़ जाते हमें। उनकी दृष्टि, नहीं सही में कह रहे हैं, उन्हें बड़ा ही रुचि, बहुत रुचि से ध्यान से देख रही थी। फिर 10 मिनट के बाद अपनी छोटी सी लड़की को सामने किया, महाराज इसका भी बताओ ना क्या होगा। अब 35 साल का हमारे पास अनुभव है, उत्तर तुरंत तैयार हमारे पास, सब अच्छा होगा। ये तो सुनकर कोई विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं महाराज कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं, कन्या का सब अच्छा होगा, सब भला होगा। नहीं पढ़ाई नहीं करती। तो हमने उस बच्चे से पूछा, बेटा पढ़ाई करोगी? बोली हाँ बिल्कुल करूंगी। मन लगा के करोगी? बोली बिल्कुल करूंगी। उस बेचारी को पता नहीं क्या बोल रही है, बोल दिया बचपन में उसने बिल्कुल करूंगी। तो हमने उनके माता पिता से कहा, देखिए ये बच्ची कितना कॉन्फिडेंट है, आप भी थोड़ा सा सेमिनार सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कोई मोटिवेशनल टॉक जाकर सुनिए। ध्यान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को ध्यान में भगवान ने प्रेरणा दी, रचना करो सृष्टि की और योनियों की वर्धन करो, उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्र जो हैं उत्पन्न किए। मानस पुत्र, आपने अपने मन से कभी मानस संतान उत्पन्न की है? किसी ने मानस संतान उत्पन्न की है? ना ना ना, हार्ड मांस का बना हुआ नहीं, वैचारिक मानस संतान। मेरा ये होगा, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है, ऐसा। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा मैंने संतान उत्पत्ति करनी है, संतान हो गई उनकी। उन्होंने कहा सृष्टि में जो प्रजा वर्धन करना है हमें, उसमें आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है ना, हमारा मन जो है वैराग्य में लगा हुआ है, सब वैराग्य हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं हमें इसमें रुचि नहीं है। उसके बाद से ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा मन इतना शुद्ध है, मानस पुत्र उत्पन्न करूंगा तो ये सब वैरागी हो जाएंगे।
तो उसके बाद उन्होंने अपने शरीर से उत्पत्ति की, मानव से उत्पत्ति नहीं की। पता है आपको ये बात? मन अगर आपका एकदम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तो कितना भी आप प्रयास कर ले संसार में आप रजोगुण तमोगुण में आने का, सात्विक ही व्यवहार होगा। इसलिए मन पर बहुत जोर दिया भगवान ने। ठीक है, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा ठीक है बेटा कम से कम आप लोग क्या करो, तपस्या करो। आप लोग को वैराग्य चाहिए करना है ना, तपस्या करो। किस हेतु तपस्या करनी है? भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। कहाँ पर हम करें? उन्होंने कहा सबसे योग्य स्थान तपस्या का, जाओ द्वारावती, यहाँ पर आए तपस्या करने। तपस्या करने जब यहाँ पर आए, 12 वर्ष तक तपस्या की, घनघोर तपस्या। 12 दिन, 12 घंटे, 12 मिनट नहीं, 12 वर्ष तपश्चर्या की। 12 वर्ष तपश्चर्या की तो अचानक उनके सामने का जितना भी अंतरिक्ष था वो चमकने लगा दिव्य तेज से। उन्हें चक्र दिखाई दिया, ये भगवान का सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र ने आकाशवाणी की, बहुत जल्दी ही आपको आपके तपस्या का फल प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन होगा, भगवान के श्री रूप का दर्शन होगा। लेकिन आपने उस समय भगवान को अर्घ्य अर्पण करना है। अब ये सोचिए अर्घ्य कहाँ पर अर्पण करें? क्यों पता है? इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी कोई सरोवर था ही नहीं, खाली समुद्र, और समुद्र का जल आप अर्घ्य रूप में नहीं प्रयोग कर सकते। पता है, समुद्र का जल नहीं कर सकते क्योंकि उससे तृष्णा और बढ़ती है। अब अर्घ्य में किसी को खारा जल अर्पण करोगे, बेचारा बोलेगा और दो पानी। इसलिए आप नदी सरोवर का जल अर्पण करते हो, मीठा जल अर्घ्य में। भगवान को अर्घ्य नहीं है तो उन्होंने अपने पिताश्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी को तुरंत फोन लगाया, पिताश्री। ब्रह्मा जी ने पूछा नेटवर्क कहाँ से मिल गया? बोले कुछ भक्त आए हैं संभाजी नगर से, सबके पास नेटवर्क है। ब्रह्मा जी, पिताश्री कोई मार्गदर्शन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा आप गंगा जी यहाँ ले आए। तो गंगा जी यहाँ पर उतरे, ये गोमती गंगा। भगवान आए, अर्घ्य अर्पण किया। भगवान ने कहा क्योंकि आपने यहाँ पर मोक्ष हेतु तपस्या की है तो आपको मोक्ष का फल भी मिलेगा, वरदान मिलेगा, और साथ ही साथ ये स्थान मोक्षपुरी कहलाएगी। तो ये हो गए मोक्षपुरी। जिस स्थान पर आप जाकर मंदिर का दर्शन करेंगे वहां पर भगवान त्रिविक्रम स्वरूप में है। त्रिविक्रम स्वरूप अर्थात शंख चक्र गदा और अभय मुद्रा। एक विग्रह हैं जो यहाँ के मुख्य विग्रह हैं, वो रणछोड़ राय जी, उन्हीं को बोलते हैं हम द्वारकाधीश। लेकिन त्रिविक्रम जो स्वरूप है वो यहाँ के विद्यमान अधिष्ठाता देव हैं। कारण यह है कि दुर्वासा मुनि यहाँ पर आए तपस्या करने हेतु, तो कुछ राक्षस वृत्ति के लोग आकर उन्हें परेशान करने लगे। सीधे गए पाताल में बलि महाराज के पास, क्योंकि वो जानते कि बलि महाराज के पास भगवान है। वहाँ पर प्रहलाद महाराज भी मिले, समस्या बताई भगवान को। तो भगवान त्रिविक्रम, जिन्होंने बलि महाराज से 3 कदम में सब कुछ ले लिया था ना, तो ये त्रिविक्रम प्रभु हमारे, वो यहाँ पर आए। राक्षसों का उन्होंने नाश किया। तो दुर्वासा मुनि ने कहा आप यहीं पर सबको वरदान देने हेतु यहीं पर आप विराजमान हो जाइए। तो मंदिर है।
मंदिर में 2 द्वार हैं, वैसे तो थे 52, 56 मानते हैं, लेकिन 2 मुख्य द्वार हैं। एक द्वार को स्वर्ग द्वार बोलते हैं, दूसरे द्वार को क्या द्वार बोलते हैं? नरक नहीं बोलते हैं, मोक्ष द्वार। स्वर्ग द्वार से भीतर जाइए, मोक्ष द्वार से बाहर निकलिए, उसके बाद फिर से अपने परिवार में मत लौटिएगा। मोक्ष द्वार से सीधा उतरिए, गोमती जी में जाइए और तपस्या। संभावना तो है नहीं, क्योंकि मोक्ष द्वार से बाहर निकलते ही बहुत सारे दुकान दिखेंगे आपको। फिर क्या है? मंगल ही मंगल, आपका नहीं, उन दुकानदारों का। बहुत दूर से यात्री आए खरीदी करने के लिए। कहाँ से आए? संभाजी नगर से। क्या भाग्य है। लेकिन इसके पहले आज इतने ही आप दर्शन कर पाओगे गोमती जी का। जहाँ पर चक्र आए थे वो चक्र तीर्थ, गोमती जी वहाँ पर जाकर समुद्र को मिलती हैं। वहाँ पर क्योंकि भगवान दर्शन दिए तो चक्र नारायण भगवान हैं। चक्र नारायण भगवान का छोटा सा मंदिर है। भगवान विष्णु ही हैं, भगवान कृष्ण। भगवान ने यहाँ पर समुद्र के क्षेत्र में दर्शन दिया, तो इसलिए समुद्र नारायण के रूप में भी उनका दर्शन है। ठीक है। मंदिर में महादेव जी के काफी पिंड हैं। एक जो है वो है कुशेश्वर महादेव। द्वारावती को कुशस्थली भी कहा जाता है। एक राक्षस था, बताइए उसका नाम क्या है? कुश। क्या है? बहुत सारे राक्षसों को महादेव जी ने कृपा अपनी दी है। कुश नाम का एक राक्षस था, बहुत समस्या करता था लोगों को, बहुत तकलीफ देता था। भगवान ने आकर उसे, भगवान कृष्ण ने उसका दमन किया। उसे वरदान प्राप्त था। वरदान यह प्राप्त था कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान ने उसे दबा दिया नीचे पाताल लोक की तरफ, और वहां से बाहर ना निकले तो उसके ऊपर महादेव जी को स्थापित कर दिया। उस राक्षस ने कहा गलती हो गई, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझे भी आप आश्रय दीजिए। तो भगवान ने कहा इनका आश्रय लो, ये महादेव है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं महादेव। जिसका कोई नहीं उसका तो महादेव है। समझे? महादेव है। वैष्णवाणाम यथा शंभु। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंभु। हम सब हैं यात्रीगण, हमें है भगवान में आस्था, आहे ना? श्रद्धा आहे की नाही? ईश्वर मध्ये श्रद्धा आहे काय? नक्की? थकलेले दिसतात तुम्ही, जोरात बोला। उद्या असंच एकदम चटकदार प्रसाद पाहिजे, हो की नाही? हाँ, आता कसं बोललात तुम्ही? भगवान में श्रद्धा है हमारी। अपना समय निकाल कर यहाँ पर द्वारका यात्रा में आए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस्कॉन के साथ पहली बार ऐसे ही एक यात्रा में जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना?
तो हम आपको कुछ नया नहीं बताएंगे क्योंकि आप पहले से श्रद्धालु हैं। बस पुनः आपको स्मरण करवाएंगे। पूर्व काल में जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, आज भी सावन के महीने में आप देख लो, आषाढ़ के महीने में आप आषाढ़ में क्या होता है हमारे महाराष्ट्र में? वारी करतात ना लोग, बरोबर है। सावन में क्या करते हैं? कावड़। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं सावन में? संभाजी नगर में कहाँ जाते हैं हम लोग महादेव का दर्शन करने? घृष्णेश्वर जाते हैं ना, जाते कि नहीं जाते सावन में? सावन सोमवार। आपने कभी वारी करने वाले लोगों को देखा है कि सुविधा की चिंता करते हैं? पैदल करते हैं ना बहुत सारे लोग। रात में कभी कभी जो है उन्हें रहने के लिए व्यवस्था मिल जाती, कभी कभी खेत में रह जाते हैं। कुछ लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, बस भगवान भरोसे निकल गए हो तो रास्ते के किनारे ही सो जाते हैं। हाँ या नहीं? लेकिन जितनी भी यात्रा होती है, जितनी भी यात्रा होती है, बहुत मुश्किल से, मतलब जो सरकारी यंत्रणा है वो तो है, बहुत अच्छा काम करती है सरकारी यंत्रणा, बहुत मुश्किल से ऐसे कोटि कोटि लोगों की भीड़ में, करोड़ों लोगों की भीड़ में बीमारियां फैलती हैं, गंदगी होती है, नहीं करते लोग। क्यों? क्योंकि सबके मन में एक विश्वास होता है कि भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो हमारा हर विचार, हमारा हर कार्य जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और बहुत सारे, चाहे वो नौजवान हो, वृद्ध हो, बच्चे थोड़ा सा मस्ती करते हैं, लेकिन जो नौजवान होते, वृद्ध होते हैं, अक्सर बड़े भावपूर्ण रहते हैं कि वारी के लिए जा रहे हैं। कुछ संकल्प मन में ले लेते हैं कि वारी पर जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा जा रहे हैं, मन में कुछ संकल्प रख लेते हैं। क्या संकल्प रखते हैं? कि हम कुछ नियमों का पालन करेंगे। ज़्यादा जिह्वा के लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढेंगे नहीं, शरीर के लिए ज़्यादा आराम खोजेंगे नहीं, जैसा रहेगा उसमें हम रहेंगे। फिर आ गए टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले। ये नई रीत शुरू हो गई। टूर्स और ट्रैवल्स वाले आपके लिए क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या आपके लिए प्रयोजन करते हैं? धाम दर्शन। अब उसमें कैसे होता है? पहले से ही आपका रूम बुकिंग होगा, भोजन क्या पहले से उन लोग प्रयोजन करेंगे, कौन सा होटल से कैसा आएगा। यहाँ पर अक्सर तपस्या करने की संधियाँ बहुत कम होती हैं। आदमी घूम फिर कर आता है, तपस्या कितनी देर करता है? जितनी देर मंदिर के लाइन में खड़ा होना पड़े। तो यात्रा करने का हेतु तभी सिद्ध होता है जब आप थोड़ी तपश्चर्या करें, है ना? यात्रा का हेतु कब सिद्ध होगा? जब थोड़ी तपश्चर्या करें। और हमारे भगवान भी बड़े नाटकीय हैं। अगर आपने कहीं पर हस्ताक्षर कर दिया, साइन अप कर लिया कि हम यात्री बनकर यात्रा में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके यात्रा में भगवान ऐसा प्रयोजन करेंगे कि आपकी तपस्या होगी। त्याच्यानंतर तपस्या झाल्यानंतर द्या शिव्या,
असंच काय तसंच काय होणारच ते। यात्रा की शुरुआत शायद ऐसे ही हो। उसके बाद से आप वापस यात्रा के बाद जाएंगे, कोई पूछे कैसे हुई यात्रा, अरे काय सुरुवातीपासून जे माझं मन असं सटकलं ना, ते सटकून गेलं, जो दिमाग मेरा फिर गया, उसके बाद क्या यात्रा, ते काहीच आवडलं नाही मला, नाही आवडलं। क्योंकि भगवान ने तपस्या करने की संधि भेज दी थी, और उसका कारण ये था कि आप यात्रा करना चाहते हो, है कि नहीं? आप घूमने फिरने तो नहीं आए हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म थोड़ी है ये। हालांकि हमारी सरकार कहती भी है कभी कभी ना स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो बाहर वालों के लिए, जो भारतवर्ष के हैं उनके लिए नहीं है वो। उनके लिए क्या है? तपस्या करने का अवसर। अब 400 लोग हैं, किसको किसके साथ जोड़ दिया जाएगा कोई पता नहीं, कौन कहां। आपको अपने लोग इतने कम दिखाई देंगे इस यात्रा में, हर दिन नया अजनबी दिखाई देगा। चार दिन में जो आपका पब्लिक इंटरेक्शन का जो डर है इतना चला जाएगा ना, उसके बाद वापस जाने का लोग बोले काय कितना खुल गए आप यात्रा के बाद, बड़े आराम से सबके साथ बात करते हो, क्या करना, तपस्या। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, इसमें हमारी श्रद्धा है। भगवान की इच्छा के बिना, अब भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, प्रकृति जो कार्य करती है उसमें मेरा निर्देशन होता है, निर्देशक हैं भगवान। तो हो सके तो इस यात्रा में जो संयोजक है वो पूरा प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो भी सुविधा का प्रयोजन कर सके, प्रयास करेंगे। लेकिन वो भी 2 हाथ 2 पैर वाले, एक सर, ब्रह्मा जी की तरह 4 सर होता तो थोड़ा, एक ही सर है, 2 कान है, एक फोन है मोबाइल, 2 मोबाइल पर, तो कभी कभी आपका कॉल जो हमेशा एंगेज मोड में ही रहेगा। आप फोन कर रहे हैं, काय ते नेहमीच एकदम बिझी असतात, एंगेज असतात, बैंड के ऊपर एक ही नंबर क्यों दिया, हो सकता है ऐसे, संभावना है। एक दूसरे की मदद करना थोड़ा सीख लीजिए। 400 लोग हैं, सोचिए अगर एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे तो बड़ी आसानी से हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, है ना। अब इतना तो अनुभव है ही हमें संसार में कि थोड़ा बहुत जानकारी कहाँ से निकालनी हम निकाल ही सकते हैं। ज़्यादा जानकारी मत निकालिएगा, नहीं तो यात्रा चली पूरब में, आप चल दिए पश्चिम। नहीं नहीं, जानकारी यहाँ पर कुछ तो अलग ही है वैसे मत कीजिएगा। तो अगर आप ये तपस्या कर पाते हैं तो एक अवगुण को आप अपने जीवन से बहुत दूर रख सकते हैं 4-5 दिनों के लिए। वो है तिरस्कार वृत्ति, तिरस्कार करना। क्योंकि तिरस्कार से कभी किसी का भला नहीं हुआ, तिरस्कार कभी कंस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकता, हमेशा से वो नाश ही करता है। उससे किसी का कोई सौजन्य नहीं हुआ तिरस्कार करने से। तो तिरस्कार वृत्ति जो है उसे दूर रखना है। आप अपने मन की जो भी आपकी व्यथा है, बात है, वो आप बताने का प्रयास कीजिए, लेकिन तिरस्कार वृत्ति से 4-5 दिन के लिए दूर रहिए।
तिरस्कार वृत्ति सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है तिरस्कार वृत्ति? हाँ। कल गाड़ी में एक सज्जन थे, टीटी साहब आए। टीटी साहब ने देखा, क्या नाम है आपका? सज्जन का नाम ही नहीं था उनके आईपैड में। उनका टिकट किधर है, टिकट दिखाओ। टिकट दिखाया तो गाड़ी निकली मुंबई सेंट्रल से, उनका टिकट था दादर से। हाँ, ऐसे ही था। टीटी साहब ने फिर जो शुरू किया, किधर का टिकट है, ये दादर का टिकट है, मुंबई सेंट्रल से कैसे चढ़ गए ये वो। उस सज्जन ने कहा, सर आप बताइए इसका भरपाई क्या, गलती हो गई हमसे, हमने देखा नहीं, गलती हो गई, बताइए क्या करना है। नुकसान आपको फाइन भरना पड़ेगा, टिकट का ये, फिर उसके ऊपर 1000 रुपये। बोले ठीक है हम भर देंगे, आप रिसीट बनाइए। अब उसके बाद टीटी जो लाल पीला हो गया, मतलब तिरस्कार करने का उसका संधि चला गया ना हाथ से। शायद किसी ने घर पर कुछ झगड़ा हो गया, उस समय फ़ोन कॉल आया होगा घर से, कुछ 9 बजे का समय, 10 बजे का समय रात का, क्या पता, ऑफिस से आया होगा, कुछ हुआ होगा। बेचारा बहुत, वो बाकी 2-3 लोगों से बोलने लगा, ऐसा चलता है क्या, ऐसा होता है क्या? वो भी बोलने लगे बरोबर है, नहीं सही है आपका, ऐसा नहीं चलता, दादर से टिकट है तो कैसे मुंबई सेंट्रल में बैठ सकते हैं। तिरस्कार वृत्ति, तिरस्कार वृत्ति मतलब जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी पूरा एकदम सुगंधित बगीचा हो, वो उसी चीज को ढूंढेगी एक कोने में जहां पर थोड़ी सी विष्ठा है। जाकर वो कहां पर बैठेगी मधुमक्खी? गंदगी पे। इसलिए अपने साथ एक मधुमक्खी को जरूर रखना, वो गंदगी ढूंढ के निकालता है, फिर आप साफ करते हैं। लेकिन जो मधुमक्खी है, मधमाशा, मधुमक्खी क्या करती है? कितनी भी गंदगी हो, अगर वहां पर कहीं पर भी उसे थोड़ा सा रस मिल जाए, कोई पुष्प हो, कोई फूल हो जिसमें थोड़ा सा रस है, वो मधुमक्खी जाकर उसके ऊपर बैठकर रस निकालेगी। इस यात्रा में हमें क्या बनना है? मधुमक्खी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम रस चाहते हैं। हम जो बाहर की दुनिया में इतने, हर सप्ताह कहीं ना कहीं से हमें ये परेशानी मिलती है, गंदगी मिली जाती है। तो तिरस्कार वृत्ति अर्थात कुछ ना कुछ दोष देखना और 4 लोगों में वो बात फैलानी। तिरस्कार वृत्ति अगर आप त्याग देंगे तो 4 लोगों के साथ बातचीत करने की आपकी संधि भी चली जाएगी। लोगों से बातचीत नहीं करोगे तो बस एक ही काम कर सकते हो, जय श्री राम बोलिए, विठ्ठल 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 विठ्ठल, है ना। अगर आप 4 लोगों से बातचीत नहीं करोगे तो खाली भगवान का नाम लोगे, और यात्रा में इससे अच्छा और क्या काम है? कोई काम है इसमें? इस भूख तृष्णा से बचिए। कौन सी भूख तृष्णा है? माहिती के काय झालो, ये जो एक दूसरों को बताने की इच्छा होती है ना, आज काय झालं, काहीच होऊ देऊ नका तुमच्या आयुष्यात 4 दिवस, या 4 दिवसात फक्त मंदिरात जायचं, दर्शन घ्यायचं, परत यायचं। अगर हमने आपको ऐसे रोक कर नहीं रखा तो सिर्फ दर्शन कीजिए वापस आइए, दर्शन कीजिए वापस आइए। आपके साथ आए हुए लोग जो हैं आपसे तंग आ जाने चाहिए, काय रोज रोज लावलाय फक्त दर्शनाला चालला नहीं परत येत आहे। जिस दिन आपके साथ आए हुए आपके ही घर परिवार के, आपके स्वजन, आपके मित्रगण, जो भी आपके साथ आया है, वो आपको कहने लगे कि आपको और किसी का ध्यान ही नहीं है, कुछ चीज़ की आपकी चिंता ही नहीं है, फक्त विठ्ठल विठ्ठल करते हैं तुम्हें, 4 दिन के आपकी यात्रा सफल हो गई। इतना पैसा खर्चा कर कर आए हैं, 4 दिन जो है
पूरा लाभ लीजिए, पूरा रस निकाल लीजिए इसमें से। स्नान अच्छे से कीजिए भगवान के दर्शन में, भगवान के नाम में, भगवत कथा में। और हमें पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमने नदियों में ही कर दी है। तो ये जनता भरी नगरी जो है ना, नदी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैल सकती हैं जिसमें आपका मन जो है रुचि ले सकता है। बचिए उससे, मत जाने दीजिए अपने मन को उस ओर। और आपके पास कोई भी आए ये कहने के लिए, आओ माहिती का तुम्हाला, बोले 5 दिन मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, 6वें दिन आप आ जाओ। आज हम आपसे 4-5 दिन तक आपसे इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। संभव है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं कि संभव है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग सोचते हैं कि संभव नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। बिल्कुल सही बात है। उनके लिए संभव इसलिए नहीं है कि 400 लोग हैं, कोई ना कोई तकलीफ जरूर देगा। अच्छा, जो बीच वाले हैं हाथ कभी उठाए नहीं, उनका क्या समस्या है? अभी भी सोच रहे हैं फायदा किस चीज में। तो इतना ही करना है, ठीक है? संकल्प लेना है हमने, 4 दिन तक व्यर्थ बातें नहीं करेंगे, व्यर्थ चर्चा नहीं करेंगे। घर वाले जो आपके बैठे हुए ना वहां पर बार बार फोन करते रहते, कुठपर्यंत पोचलो तुम्ही, काय खाल्लं आज आणि कसं चाललंय। त्यांना असं पहले दूरदर्शन पे आता था व्यत्यय, पता है आपको व्यत्यय? या फोन पर आता है ना, नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए भगवान में, ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं होगी आपके साथ जिसकी वजह से घर वालों की आवश्यकता पड़ेगी। उनको वो ये 4 दिन तक भूल जाओ। जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु, अगर आपके स्मरण हेतु और आपके सानिध्य हेतु मुझे कोई तपस्या भी करनी पड़े तो एक तपस्या मुझसे आप करवा लीजिए। मेरा यह मोह, जहाँ पर मैं अपने आप को वृष्णिकुल से जोड़ती हूँ या कुरुवंश से जोड़ती हूँ, यह मोह भंग कर दीजिए। ना तो मुझे कुरुवंशी रहना है, कुरुवंशी अर्थात यादव, वृष्णिकुल, वृष्णिकुल मतलब यादव, कृष्ण की बुआ है, वसुदेव जी की बहन है। बोलते ये भी संबंध नहीं चाहिए मुझे, हमें सिर्फ एक संबंध चाहिए। जैसे गंगा जी एक लक्ष्य धारण करके समुद्र की ओर बहती रहती हैं, वैसा ही मेरा मन जो है आपके चरणों की ओर बहता रहे। 4 दिन के लिए ये आप संकल्प कर लीजिए। बस इतना आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि मन जो है सिर्फ मोक्षपुरी में लगे, द्वारावती में लगे, यहाँ के दर्शन में लगे। जहाँ जहाँ आप दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ का महात्म्य जानकर आप जाइए, ठीक है? आपने अगर कोई फोटो नहीं खींचा तो मत घबराइए। घर वालों को पता नहीं चलेगा, आपको भी बाद में याद नहीं रहेगा कि आप वहां पर गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन जिसका दर्शन करने गए हैं उसे याद रहेगा कि आप आए थे। और अगर उसे याद है कि आप आए थे और आप दूसरे लोगों में उलझे हुए, ये बघितलं का मी कुठे गेलो, वो बोला अरे हॅलो हो मुझे याद है, थांबा थोडासा, दाखवू द्या यांना कुठे जाऊन आलो आम्ही। तो फिर वो बेचारा भी क्या करे, वही बोलता है ठीक है मैं रुकता हूँ, अभी आपको कोई जल्दी नहीं है, तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तो जिनका दर्शन आप करने जा रहे हैं वो आपको वहाँ पर देख लें, यही एक उद्देश्य होना चाहिए, यही सबसे बड़ा लाभ है इस यात्रा का। तो जो भी आप कहते हैं सोच समझ कर बोलिए, मोक्षपुरी में है,
जो भी आप बोलें, बातचीत करें, हरि कथा हो, स्तुति हो हरि की, ठीक है? जो भी आप श्रवण करें, तिरस्कार ना हो, क्योंकि तिरस्कार वृत्ति क्या करवाती है? अपने आपको बेचैन करती है। अजून कोणाला सांगू मी, अजून कोणाला सांगू मी, फिर अफवाह व्यर्थ चर्चा में समय जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की यात्रा में आए हैं तो कुछ चीज़ें आप जाने अनजाने में करना भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि हमारे ये ऊर्ध्वपुंड है, क्या ये तिलक, ऊर्ध्वपुंड, ये गौड़ीय वैष्णव तिलक है, क्योंकि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ब्रह्मा मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा। इसमें हमारे गुरुजनों ने कहा है ऐसे तिलक धारण करना। क्या कारण है उसका? ये जो तिलक है ये भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को मंदिर समझते हैं और मंदिर को तिलक से सजाना चाहिए। तो तिलक धारण करने का अर्थ होता है शरीर हमारा मंदिर है। बीच वाले भाग में भगवान विष्णु विराजते हैं, दाईं तरफ ब्रह्मा जी विराजते हैं, बाईं तरफ महादेव जी विराजते हैं। इस प्रकार से त्रिदेव जो हैं यहाँ पर तिलक के माध्यम से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। भगवान का जो चरण है वहाँ से हम तुलसी पत्र जो है उसे धारण करते। तो नाक के ऊपर आप देखते हैं यहाँ पर, नाक पर ये क्या है? तुलस। गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है उसमें इस प्रकार से तिलक लगा, तिलक का यह अर्थ है। दूसरी बात, भगवान का नाम जप जरूर कीजिए। माला पर जप करने का प्रयास कीजिए। एक माला में होती हैं 108 मणियाँ। हर मणि पर आपके जो भी, अगर आपने गुरु मंत्र स्वीकारा है वो मंत्र कीजिए। जितना आप करते हैं उससे ज़्यादा, अगर आपको निर्धारित गुरु मंत्र उससे ज़्यादा आप नहीं करना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ये पूरा एक मंत्र एक मणि पर करते हैं और 108 मणियों की एक माला कहलाती है, तो आपके कितने मंत्र हो जाते हैं? 108 मंत्र। और हर मंत्र में 16 नाम है, तो कितने नाम हो गए आपके? कम से कम 1700 नाम। और अगर आप ऐसी 16 माला कर लेते हो तो आपके दिन में हो जाते हैं 25,000 नाम। और अगर आप ऐसे 64 माला कर लेते हो तो आप हो जाते हो लखपति। 1 लक्ष नाम आप ले सकते हो। और यहाँ पे आपने करना क्या है? लखपति बनने आए हैं। चलिए, 1 लक्षपति के लिए अगला प्रश्न है। बताइए कौन कौन बनना चाहता है लखपति? कंप्यूटर देवता लॉक किया जाए। ये सब देखिए लॉक करने वाले सबका चेहरा आ गया। एक बार फिर से हाथ ऊपर कीजिए, घुमाते हैं, लॉक कर देंगे। प्रयास कीजिए 4 दिन में लक्षपति, हर दिन जो है लखपति बनिए। लखपति बनेंगे, दिन का 8 घंटा उसमें निकल जाएगा। मानो जैसे कि सवेरे 8 बजे काम के लिए निकले, शाम को 5 बजे वापस आए। कितने साल यही काम किया है। अब 4 दिन जो है द्वारका में भी ये काम कर लीजिए, ठीक है? लखपति बनने का प्रयास कीजिए। अगर कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी आयोजक हैं उनसे आप संपर्क जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना है, ठीक है? आपके जो यात्रा बैंड है संभाल के रखिएगा। क्यों पता है?
बड़े सन के लोग हैं हमारे आयोजक संयोजक, सही बता रहे हैं। कभी कभी हमें डर लगता है, इसलिए हमने बांधा ही नहीं। उनको कोई सी चीज़ समझाने में बहुत समय लगता है, तो ऐसा कोई चीज़ मत कीजिए जिससे कि उनको समझाने के लिए आपका समय जाए। समझदार बन जाइए पहले से। उसके ऊपर जो फ़ोन नंबर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पर भी आप यात्रा में पीछे रह गए, है ना, अचानक किसी दुकानदार ने बुलाया, आपने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता चला यात्रा निकल गई आगे, तो फ़ोन नंबर इसलिए दिया गया संपर्क करने के लिए, ताकि वहाँ से आप आ जाएं। मान लीजिए कि कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आप स्वयं संपर्क नहीं कर सकते, तो कोई और जो है वो नंबर देखकर, यात्रा बैंड देकर उस नंबर पर कॉल कर सकता है, संपर्क कर सकता है। मंदिर पर ध्वजा है, ध्वजा 4 बार यहाँ पर ध्वजारोहण होता है। बहुत महात्म्य है ध्वजा का। 52 फीट की ध्वजा होती है। कितनी फीट की? हाँ, 52 फीट की ध्वजा होती है। वैसे वो कहते हैं कि 56 की होनी चाहिए, लेकिन हमने 52 की कर दी क्योंकि दया आ गई हम पर। तो बहुत सारे यात्री जो हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं, यहाँ पर आकर ध्वजारोहण की, क्षमा कीजिएगा, ध्वजारोहण की जो है सेवा करने के लिए योगदान देते हैं यहाँ पर। आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, लेकिन फिर यात्रा आगे निकल जाएगी, उसके लिए कभी और आ सकते हैं आप। हो सके तो वो समारोह देखिएगा, बहुत श्रद्धा के साथ वो आते हैं, बहुत पूजा करके ध्वजा को ऊपर ले जाकर फिर उसे लगाते हैं। ध्वजा का एक आध्यात्मिक संकेत है। एक तो यह होता है कि मंदिर पर ध्वजा अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के जो नायक हैं यहाँ पर विराजते हैं, तो उनका पताका है, जय पताका, जय घोषणा। ध्वजा रंग बिरंगी होता है, सप्तरंगी होता है ध्वजा, जैसे कि भगवान स्वयं सप्तरंगी, अर्थात सब कुछ भगवान में समाया हुआ है। घनश्याम है ना भगवान, घनश्याम है, तो सारा रंग उनमें समा जाता है। तो ध्वजा बहुरंगी है, उसमें चंद्र और सूर्य के चिन्ह हमेशा रहते हैं। ये संकेत देते हैं कि यहाँ से सबको अच्छा ज्ञान, निर्देश, कृपा, दृष्टि प्राप्त हो। 52 इसलिए है क्योंकि कृष्ण के काल में 52 कुल यहाँ पर अधिपति थे, 52 कुल के नेता थे। 4 हो गए कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार से 56 अलग अलग घराना था। हर घराने का, हर एक जो कुल है, गुट है, उसका नेता अपना ध्वजा लेकर आता था यहाँ पर लगाने के लिए। और जब सारी ध्वजाएं आकर एक साथ मिल जाती थीं तो संपूर्ण हो जाता था, संपूर्ण रूप से वो अपनी सेवा जो है अर्पण कर सकते थे। तो उस 52 फुट के ध्वजा का जो सिद्धांत है वो यह है कि अकेले तो हर कोई जो है भगवान की सेवा करता है, लेकिन जब सब मिलकर भगवान की सेवा करने आते हैं तो एक साथ जो है भगवान का परिवार स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ध्वजा का महात्म्य है। तो ध्वजारोहण जो है, ध्वजारोहण वो जरूर देखिएगा। कल की भी कुछ, ठीक है, कल की कथा फटाफट कल की बात बता देते। कल हम लोग जाएंगे बेट द्वारका। बेट द्वारका में भगवान का महल है। रुक्मिणी जी ने संदेशा भेजा, भगवान ने उनके साथ विवाह किया, प्रचलित कथा है। उसके बाद भगवान ने जाम्बवती जी से विवाह किया क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने श्यामंतक नाम का एक रत्न जो है चुरा लिया है, हीरा चुरा लिया है। तो भगवान ने चुराया नहीं था। अपने आप को आरोप मुक्त करने के लिए भगवान ढूंढने गए श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि किसके पास था? शत्राजित के भाई प्रसेन के पास। प्रसेन लापता था, शत्राजित भी थोड़ी देर के लिए लापता था। शत्राजित वापस आ गया, प्रसेन अभी भी गायब है। तो भगवान प्रसेन को ढूंढने गए, पता चला कि प्रसेन को एक शेर जो है ले गया है। कुछ समय के बाद प्रसेन का आधा अधूरा खाया हुआ शरीर मिला। प्रसेन तो चला गया लेकिन श्यामंतक नहीं मिला।
मणि नहीं मिला। फिर शेर के चिन्ह के पीछे पीछे भगवान गए, फिर शेर का जो है शव मिला। फिर भगवान ने आसपास देखा कोई है कहीं पर संकेत मिले, तो एक गुफा दिखी, उस गुफा में भगवान चले गए। तो वहाँ पर जाम्बवन के सुपुत्र जो हैं वो शामंतक मणि के साथ खेल रहे थे। वहाँ पर उनकी दाई ने हो हल्ला कर दिया, जाम्बवन जी आए। जाम्बवन ने सोचा ये कोई दुराचारी व्यक्ति है, उनके साथ युद्ध किया, 12 दिन तक युद्ध किया। 12 दिन तक उस गुफा से बाहर आए नहीं। तो जितने भी भगवान के साथ जो उनके सहचर थे वो सब वापस लौट गए कि भगवान तो अब गए, वापस नहीं लौटेंगे। 12 दिन के बाद जाम्बवन जी समझ गए कि मेरे साथ युद्ध अगर कर कर कोई 12 दिन तक टिक रहा है तो ये सिर्फ श्री भगवान ही हो सकते हैं, मेरे प्रभु राम ही हैं। तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप दर्शन दिया, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, और जो भी चोट लगी थी भगवान ने उनके हाथ, उनके शरीर पर हाथ जो है क्या कहते हैं उसे, मालिश किया, उनका मालिश फेर दिया उनके शरीर पर पूरा हाथ। अब फेर दिया तो फिर आप लोग ऐसे नींद में, इसलिए मैंने मालिश कह दिया, ठीक है। मसाज कर दिया, हल्के से मसाज। जाम्बवन जी की शारीरिक जो भी थकावट थी, इतना भी दुख था, पीड़ा थी, सब चली गई। जाम्बवन ने कहा ये मेरे भगवान है। जाम्बवन जी ने कहा आप यहाँ पर आए, पहली बार आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, और हमने जो है इस प्रकार से आतिथ्य किया, नहीं आतिथ्य नहीं किया, आपका जो है हमने गलत व्यवहार किया आपके साथ। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि शामंतक मणि तो लेते ही जाइए, साथ ही साथ हमारी सुपुत्री है जाम्बवती, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने जाम्बवती जी के साथ विवाह किया, द्वारकापुरी वापस आए। शत्राजित के पास जाकर उन्होंने मणि दी, तो पूरा समाचार पत्र में आ गया कि शत्राजित झूठा है। शत्राजित ने कहा ये तो ठीक नहीं है, मेरा टीआरपी गिर जाएगा, मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता मेरे पास, भगवान के साथ संधि बना लो, भगवान के साथ अपने घरानों को भगवान के घराने के साथ जोड़ लो, तो फिर टीआरपी बढ़ेगा। तो शत्राजित ने अपनी सुपुत्री सत्यभामा जी का जो है प्रस्ताव दिया भगवान को। भगवान ने सत्यभामा जी को स्वीकारा। इस प्रकार से भगवान की तीसरी रानी हो गई, सबका महल वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भगवान पहुँचे हस्तिनापुर। अर्जुन जी के साथ हस्तिनापुर में जमुना के तट पर दोनों रथ पर टहल रहे थे, रथ पर विराजमान होकर घूम रहे थे। तो दूर एक कन्या उन्हें दिखी जमुना के तट पर ही। भगवान जानते थे कि वो कौन है। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन जाके पूछो कन्या जो अकेले घूम रही है, कोई मदद चाहिए? कन्या के पास गए, कन्या ने कहा कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा नाम है कालिंदी, मेरे भाई का नाम है यमराज, मेरे पिता का नाम है सूर्य, और मैं यहाँ पर इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मैं भगवान हरि को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन जी तुरंत कृष्ण के पास पहुँचे, बोले आप ही को ढूंढ रही हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, उन्हें ले आओ। तो उन्हें ले लाया गया। कालिंदी जी के साथ भगवान द्वारका पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने कालिंदी जी के साथ विवाह कर लिया। कितने हो गए? उसके बाद भगवान कहाँ पहुँचे? उज्जैन, अवंतीपुर। अवंतीपुर में उनकी दूर की रिश्तेदार, उनकी माँ की दूर की रिश्तेदार रहती थी, राजाधि देवी, उनकी कन्या थी मित्रविंदा। मित्रविंदा के दो भाई थे, विंद और अनुविंद। दोनों की दोस्ती हो गई दुर्योधन के साथ। दुर्योधन ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन कृष्ण के साथ इसका विवाह नहीं करना। दोनों भाई डर गए। जब मित्रविंदा ने कहा कि मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना, उन्होंने कहा नो 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 नो, कुछ भी और कोई भी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मित्रविंदा जो है कृष्ण से विवाह करना चाहती है, बोले अरे फिर तो दुर्योधन, इसका दुर्योधन से विवाह कर देते हैं। जब कृष्ण को पता चला कि ये इस प्रकार से दुराचार हो रहा है मित्रविंदा के साथ, कृष्ण पहुँचे अवंती। वहाँ से मित्रविंदा से कहा चलिए, मित्रविंदा ने कहा चलिए। दोनों द्वारका आ गए, विवाह उनका मित्रविंदा जी से हो गया। उसके बाद भगवान पहुँचे कौशल देश। कौशल देश अर्थात अयोध्या नगरी। कौशल राज थे उस समय के नग्नजीत जी, उनकी कन्या थी नाग्नजीती। उनका नाम था सत्या, सत्या या नाग्नजीती। कौशल राज ने कहा देखिए प्रभु, आपसे विवाह करने का ही पूरी योजना है, इसलिए हम चाहते थे कि किसी और के साथ विवाह ना हो, लेकिन हमने यहाँ पर विवाह के लिए कुछ कंडीशन रखे थे। आपने कुछ करना है, जो भी हमारे पुत्री के साथ विवाह करना चाहेगा उसने 7 भयंकर भैंसों को, बैल
भयंकर बैलों को पराजित करना है, उनको नियंत्रित करना है। अब बैल को नियंत्रित करने के लिए उनके नाक में से रस्सी डालनी पड़ती है। भगवान ने अपना 7 रूप धारण किया। कितना? 7। और एक एक रूप से उन्होंने एक एक बैल को नियंत्रित कर दिया, परास्त कर दिया, रस्सी डाल दी। अब आप पूछेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया है? आप पूछेंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूछें। बोलिए, पूछिए, 7 रूप क्यों धारण किया? अरे कोई पूछो तो। अरे 7 रूप इसलिए धारण किए कि पहले से कितनी पत्नियां हैं? 6 नहीं थी, 5। तो मानो जैसे कहना चाहते थे नागनी जीती जी से कि डरिए मत, हम हर एक के साथ अलग अलग स्वरूप में रहेंगे। एक अलग स्वरूप हम अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। तो 7 रूपों में भगवान ने सबको पराजित किया। कौशल राज ने कहा, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश, 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 हरि बोल। बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, ऐसे ही सारी सभा ऐसे बोल दी उस समय। तो बहुत दिनों के बाद भगवान ने जो है ऐसे विवाह करके आए। बहुत दिनों बाद कौशल राज जी के यहाँ से भगवान ने जो है विवाह करके आए, वापस ले आए नागनी जीती को, सत्या को। उसके बाद भगवान गए कैकेयी देश। कैकेयी देश में, कैकेयी देश से कौन थे रामायण के समय? कैकेयी, वही कैकेयी देश। वहां पर थी भद्रा। भद्रा जी उनकी बुआ की लड़की थी। उनका नाम था श्रुतकीर्ति। तो उनके जो भाई थे, जैसे एक उनके जो रिश्तेदार थे वो कौन थे? राजाधिदेवी, उनके 2 भाई विंध्य, अनुविंध्य, वो तो दुर्योधन के साथ विवाह करवाना चाहते थे। ये जो भाई थे ये चाहते थे कि कृष्ण के साथ विवाह हो। तो इन्होंने कृष्ण को बुलाया और अपनी बहन का हाथ कृष्ण के हाथ में दिया। इस प्रकार से भगवान की 7वीं जो पटरानी है उनके साथ भगवान ने विवाह किया। वो कौन है? भद्रा। और 8वीं जो रानी थी वो है लक्ष्मण। मद्र देश की एक राजकुमारी थी। भगवान वहाँ से मद्र देश से उनसे विवाह करके ले आए उनको। उसके बाद भगवान पहुँचे प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर का उन्होंने अंत किया। नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। सब ने कहा हम भी आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान 16,100 कन्याओं को ले आए द्वारका और यहाँ पर उनके साथ विवाह किया। और इस प्रकार से भगवान ने 16,108 महल बनवाए। वो भी हर एक महल कम से कम 12 BHK। उसका कारण है हर एक रानी से उनके 10 पुत्र और 1 कन्या, 11, और उनका एक हो गया ना 12। देखिए हमने 12 BHK कैसे कहा? 12 BHK कम से कम 16,108 महल। हर महल से भगवान प्रातःकाल हर महल में उठते, ध्यान करते, पूजा करते, बाहर निकलते। सुधर्म जो सभागृह है जहाँ पर उग्रसेन महाराज का दरबार भरता था, वहाँ पर हर घर से एक कृष्ण निकलते और वहाँ पहुँचते पहुँचते सब एक में ऐसे मैट्रिक्स, एक में एक सब समा जाते और पहुंचकर सभागृह में एक कृष्ण बैठते। तो ये महल हम देखने जाएंगे। बेट अर्थात टापू, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं बेट अर्थात ये भेंट है, भेंट। यहाँ पर सुदामा जी आए थे, उन्होंने जब भगवान को क्या दिया? मराठी लोग क्या म्हणतात? तांदूळ, पोहे, चावल, चूड़ा दिया, चूड़ा है ना, चूड़ा दिया। सुदामेश पोहे, पोहा दिया। भगवान उस भेंट को पाकर भगवान क्या हो गए?
हमेशा के लिए ऋणी, हमेशा के लिए ऋणी हो गया। आज तक उनका ऋण चुकता नहीं कर पाया। उसके पीछे कारण है, वो कारण हम लोग जब जाएंगे ना सुदामा नगरी, तो वहाँ पर हो सके तो कारण बताएंगे। अगर नहीं बताया तो फिर हमें याद दिलाइएगा, ठीक है? अगर आपने याद नहीं दिलाया तो फिर चलिए, हरि बोल। यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि वो भेंट द्वारका है, क्योंकि भेंट दिया था सुदामा जी ने। बेट अर्थात टापू। तो टापू, भगवान ने अपना घर जो है टापू पर बनाया था, वहाँ से रोज़ यहाँ पर आते थे समुद्र में। कैसे भगवान ने ये घर बनाया, वो कथा बहुत सुंदर है। कैसे उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की, बहुत सुंदर रूप से सुखदेव जी गोस्वामी उसे समझाते हैं। तो वहाँ आप दर्शन करेंगे। उसके बाद आप दर्शन करने जाएंगे गोपी तालाब। भगवान कृष्ण ने एक बार मन ही मन विचार किया कि गोपियों को तो हमने बहुत दिनों से अकेला ही छोड़ा हुआ है, हम तो द्वारका में अच्छे से रह रहे हैं। जब तक मथुरा में थे गोपियों को कुछ ना कुछ संदेशा मिलता था, द्वारका में तो संदेशा भी नहीं जा रहा है। तो उन्होंने वायुदेव से, उनके माध्यम से गोपियों को स्थानांतरित किया यहाँ पर, सारे गोपियों को। और गोपियों को यहाँ पर लाकर एक सुंदर तालाब जो बहुत पहले से मायासुर ने बनाया था, जिसको माया सरोवर भी कहते थे या माया सरोवर, वहाँ पर गोपियों को आकर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आनंद लीजिए। गोपी ने कहा लेकिन ये तालाब थोड़ी, ये तो हमारे लिए कुछ नया करो। तो भगवान ने उनके लिए एक नया तालाब का, सरोवर का निर्माण किया। और स्वयं भगवान जो है उस तालाब में जाकर गोपियों के साथ उन्होंने लीला की, वहाँ पर क्रीड़ा किया। भगवान का शरीर हमेशा चंदन से लिप्त रहता है, तो भगवान के शरीर का चंदन जो है उस सरोवर में मिल गया और जाकर नीचे सरोवर का जो तल है वहाँ पर बैठ गया और वो सारा तालाब एकदम सुगंधित हो गया। और जब गोपियों ने उसे देखा तो गोपियों का मन पूरी तरह से भगवान के प्रति एकदम प्रेम से भर आया। और गोपियों के अंग का भी जो चंदन है वो भी जाकर उसमें समा गया। वही चंदन गोपी तिलक का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे नामी स्रोत माना जाता है, ये गोपी तालाब। उडुपी कृष्ण जो हैं दक्षिण भारत में, उनकी कथा इस गोपी तालाब से कनेक्टेड है, लेकिन आज वो कथा यहाँ की नहीं। तो गोपी तालाब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ के लोग कहेंगे कि गोपियों ने अपने प्राण यहाँ पे त्याग दिए, इनकी कहानी है वो, उनको उस कहानी को हम नमस्कार करते हैं। किंतु हमारे वैष्णव सिद्धांत में, जो वैष्णव हमारे पुराण ये हैं, उसमें समझाया जाता है कि दंत वक्र का नाश करने के उपरांत भगवान जो हैं अदृश्य रूप में वृंदावन गए थे, क्योंकि दंत वक्र का अंत भगवान ने वृंदावन के पास किया था। तो उस समय गुप्त रूप में भगवान चले गए वृंदावन और सारे ब्रजवासी भगवान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब भगवान से मिलने कुरुक्षेत्र आए थे तो उस समय सब नहीं आ पाए थे, तो इसलिए भगवान से वहाँ पर मिले और तब भगवान ने उन सबको गोलोक धाम वहीं से उन्हें स्थानांतरित कर दिया था। तो इसलिए गोपियों का यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति हुई, ऐसे हमारी मान्यता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप सुनेंगे, शायद ये प्रचलित कहानी आपने बहुत सुना होगा, किंतु हमारी मान्यता यह है कि ये चंदन भगवान के शरीर पर जो चंदन लगा है वह वहाँ पर उस सरोवर में वो चंदन मिलकर वहाँ पर उस सरोवर के तल पर बैठ गया। तो यह है गोपी तालाब। गोपी तालाब के पास आप जाएंगे नागेश्वर महादेव का दर्शन करने, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। नागेश्वर महादेव ये नागों के देवता हैं। अगर वहाँ पर जाकर आप उनका स्पर्श करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो कभी भी आपको नाग डसने का विष कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। जानबूझकर डसवाइए मत लेकिन उनका दर्शन करने से सिर्फ शरीर को जो विष की व्यथा होती है उससे व्यक्ति नहीं बचता है, लेकिन मन को जो विष तकलीफ देता है उस व्यथा से भी व्यक्ति बच जाता है। यह वरदान मिलता है नागेश्वर महादेव का। और भी कथा है उसके बारे में, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं नागेश्वर महादेव जी का, लेकिन ये मुख्य कथा है। नामदेव नामक एक संत
यहाँ पर दर्शन करने आए, और दर्शन करते समय कुछ लोगों ने कहा हटो हटो हटो, अरे दर्शन के लिए हमें रास्ता दो। तो वो चले गए थोड़े से दक्षिण में, तो पिंड भी घुल गया दक्षिण में। तो आज भी वो पिंड घुमा हुआ है दक्षिण की तरफ, क्योंकि वहाँ पर नामदेव जी जो है महादेव जी के लिए कीर्तन कर रहे थे। तो वो दर्शन वहाँ पर आप कर लीजिएगा। सबसे पहले आप जाएंगे रुक्मिणी मंदिर। रुक्मिणी मंदिर, यहाँ पर रुक्मिणी माता जो हैं अकेले हैं, इसलिए हमारे विट्ठल जो हैं वहाँ पर भी रुक्मिणी माता अलग से हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। कथा ये है कि दुर्वासा मुनि कुलगुरु हैं। तो एक बार रुक्मिणी माता को पता चला कि दुर्वासा मुनि हैं पास में ही, उन्होंने कहा निमंत्रण देना चाहिए उन्हें। दोनों गए पति पत्नी निमंत्रण देने के लिए, भगवान और रुक्मिणी देवी। उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं आएंगे, आप हमारे लिए कोई रथ मत भेजिएगा। बोले बिना रथ के कैसे आपको हम आमंत्रित करेंगे? नहीं, रथ भेजोगे तो तुम दोनों खींचो, घोड़े नहीं चाहिए। तो दोनों ने कहा हम खींचेंगे। रुक्मिणी देवी तो पहले इतना कष्ट कभी की नहीं थी, खींचने लगी। बीच में उन्हें प्यास लगा, पानी कहीं था नहीं, भगवान की ओर देखा, भगवान समझ गए। भगवान ने अपना अंगूठा दबाया तो वहीं से गंगा जी प्रकट हो गई। पादोदक है ना, गंगा जी वहाँ पर प्रकट हो गई। रुक्मिणी देवी ने वो गंगा जी जो है थोड़ा सा जल लिया, अपने अंजलि में पी लिया। दुर्वासा मुनि ने ये क्या? दुर्वासा मुनि ने कहा ये क्या? गुरु यहाँ पर बैठे हैं और उनकी आज्ञा के बिना तुमने जल पी लिया, उनसे पूछा भी नहीं कि उन्हें जल चाहिए कि नहीं चाहिए। इस गलती के लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। दंड यह है कि तुम कृष्ण से अलग रहोगी। रोने लगी बेचारी। भगवान जो है चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जानते हैं कुछ नहीं तो और बोल देंगे। शांत है भगवान। वो रोने लगी तो समुद्र देव से ये देखा नहीं गया। समुद्र देव ने कहा आप घबराइए मत, आपके लिए हम रमणीय स्थान देंगे जहां पर आपको हमेशा कृष्ण का स्मरण होगा। उन्होंने रमणीय स्थान दिया। दुर्वासा मुनि को आया और गुस्सा। दुर्वासा मुनि का ये सारा जितना भी क्षेत्र है ये बिल्कुल बन जाएगा रेगिस्तान, यहाँ पर कोई जल नहीं मिलेगा किसी को, और जो भी जल होगा खारा जल होगा, मीठा जल किसी को नहीं मिलेगा। बेचारी रुक्मिणी देवी और हो गई हताश। लेकिन भगवान ने कहा देखिए मैया माता जी देवी तपस्या कर लीजिए। रुक्मिणी देवी तपस्या करने के लिए बैठे कितने वर्ष? 12 वर्ष। हमारे यहाँ महालक्ष्मी जी कितने देर बैठती हैं? कितने वर्षों तक तपस्या की श्रीनिवास जी के लिए? 12 वर्ष। कोल्हापुर में है ना, महालक्ष्मी जी आई, तपस्या करने बैठ गई। अब दुर्वासा मुनि को बात समझ में आई कि हमने की बड़ी गलती। उन्होंने जाकर भगवान के चरण पकड़े, माता के चरण पकड़े, बोले हे माई बाप, माई बापा, विठ्ठला क्षमा कर, विठ्ठला क्षमा कर। भगवान ऐसे खड़े हैं। रुक्मिणी देवी ने कहा क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी तपस्या पूरी होगी, हम प्रकट होंगे, उस समय आप इस दंड से मुक्त हो जाएंगी। दुर्वासा मुनि को भी क्षमा कर देंगे। दुर्वासा मुनि का भगवान ने जो क्षमा किया, दुर्वासा मुनि ने जहाँ पर तपस्या की, गोमती नदी के उस पार वही मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहाँ पर दुर्वासा मुनि का भी मूर्ति है। ठीक है, तो ये रुक्मिणी माता का मंदिर। वहाँ पर आज भी वो पादोदक, जो भगवान ने जो जल उत्पन्न किया था गंगा मैया को अपने पैर के अंगूठे से जमीन दबाकर गंगा प्रकट किया था, आज भी वो मीठा जल वहाँ पर है। और प्रथा ये है कि वहाँ पर जब व्यक्ति जाता है तो जल पीता है। इसलिए कम से कम आप लोग 1.5-2 घंटा जो है समझ लीजिए आपका वहीं पर जाएगा, क्योंकि आप लोग जल पिए बिना आएंगे नहीं। लेकिन अगर आप थोड़े से बुद्धिमान हैं, जो कि हमें लगता है कि हैं, तो आप ये कीजिएगा कि 10 या 20 लोगों का गुट बना लीजिएगा। एक को कहिएगा पानी भरून आना, समय बचेगा, आराम से हम लोग आगे यात्रा पर निकल जा सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा अगर हम बुद्धिमान हैं तो आप भी कष्ट क्यों करो, आयोजक क्या करेंगे? तो आयोजक सारा जल जो है इकट्ठा करेंगे और प्रसाद के समय सबको बांट देंगे। बोलिए हरि बोल। खाली दर्शन कीजिएगा, है ना। हम लोग क्या है, बुद्धिमान लोग हैं, बड़े आलसी हैं ये आयोजक, इनसे काम करवाते हैं। ठीक है, तो कल ये सारा इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि जब आप दर्शन करने जाओ तो थोड़ी बहुत आपको ये महात्म्य याद रहे। हमें पता है कि 10 मिनट के बाद आप ये सब भूल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, विश्वास ये रखते हैं कि आप लोग नहीं
भूलिएगा। अब सही में यहाँ पर कथा को विराम देते हैं क्योंकि दर्शन के लिए जाना है। कुछ सूचनाएं होंगी जो फटाफट यहाँ पर लोग बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, जब तक ये आ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत से एक सुंदर संदेश, चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु के जीवनी से संबंधित एक सुंदर ग्रंथ है। उसमें कहते हैं, मन दुष्ट हैल ना है कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मृति बिना हवे निष्फल जीवन। मन दुष्ट हैल, जब मन दुष्ट हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता, इसलिए थोड़े सा संकल्प ले लेना चाहिए हमने। ठीक है, नाम स्मरण ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, नाम स्मरण और व्यवहार में थोड़ा सा संकल्प लीजिए। आपण मराठी आहोत ना, एकदा संकल्प घेतलं की मतलब पत्थर का लकीर, बरोबर आहे की नाही? हां, घ्यायचं संकल्प, घेऊन टाका, बरोबर, संकल्प घ्यायचं। मन अगर कृष्ण में नहीं लग रहा है तो कृष्ण स्मृति बिना हवे निष्फल जीवन, जीवन जो है निष्फल हो जाएगा, कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण।